हजारों गरीब गुरबा बेटियां हमारे इस इलाके में है, जिनका शादी ब्याह करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को खत्म करने के लिए इलाका से हमने कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी जैसे संस्था को यहाँ लाया। विकास माली जी बहुत आए और बहुत गए। फिर भी बता देना चाहता हूँ कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा नकल करने का काम कर रहे हैं, हमारे नाम पे फर्जी कर रहे हैं। वैसी अवस्थिति में आप लोग एक बार उनकी जांच करने का प्रयास करें कि वह व्यक्ति कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का है या नहीं, या वह व्यक्ति के द्वारा वह काम किया जा रहा है कि नहीं, जो आ करके आज के डेट में भोले भाले जनताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। कभी विवाह विवाह कराने के नाम पर, कभी गहना देने के नाम पर, कभी सिलाई मशीन देने के नाम पर। ये अब मुझे मालूम पड़ रहा है जब मैं बिहार में रहा, लेकिन वो 500 रुपए की चीज मैं 500 रुपया में उपलब्ध करके और आप लोगों के बीच 600-700 में उपलब्ध करा दे रहा हूं। तो जो आप लोगों से एक प्रोडक्ट पे, विकास कंपनी का प्रोडक्ट पे अगर 100 रुपया भी मिल रहा है हमको और आपको 500 बच रहा है, इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। जैसे मेरा विकास कंपनी का कुकर, विकास कंपनी का आयरन, विकास कंपनी का टीवी, आखिर आप लोग कोई ना कोई कंपनी का तो घर में यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर दूसरे कंपनी का खरीदने जा रहे हैं कुकर, और कुकर का काम वही है, दाल बनाना, भात बनाना, सब्जी बनाना, और वही चीज अगर हम जो कुकर दे रहे हैं उसमें भी सेम काम हो रहा है और मार्केट से सस्ता भी दे रहे हैं, तो दो फायदा। एक फायदा कि कम पैसे में आपके घर में सामग्री आ गई, और दूसरा फायदा कि आपको जो 200 रुपया और 500 रुपया बचा, उससे आप कोई और काम अपने घर में कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कोई सरकार की योजना लेकर के सरकारी पैसे से आप लोग के बीच आकर के कोई काम कर रहा हूं, नहीं, मैं आप लोगों से ही लेकर के आप लोगों के बीच दे रहा हूं। बशर्ते यही है कि लोगों से बचा करके मैं ले रहा हूं। 1000 का कुकर आप लोग खरीदते हैं और हमारा कुकर अगर 700 में लेते हैं, फिर भी 100 रुपए हम कमाए, और उस 100 रुपये से हम लाखों रुपए व्यवस्था कर लेते हैं, और आप लोगों का 300 रुपया एक कुकर पे अगर बचता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 5 सामान वैसा सामान खरीदाया तो 1500, 2000, 10,000 रुपए का सामान बच गया। तो वो 10,000 से आप कोई और भी काम कर सकते हैं अपने घर का। तो उसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की संख्या हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी भी घर में किसी भी तरह की सामान की आवश्यकता पड़ती है तो आपको मार्केट में दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में बेटी की विवाह हो रही है और आप अपने मन से पर सामान लेना चाहते हैं, फ्रिज, कूलर, गोदरेज, सोफा, टीवी, जो लेना है देना है, तो आपका गढ़वा शहर में विकास मार्ट मॉल खुल गया है। आप लोग बिंदास जाएं और जा करके जिनका कार्ड बना हुआ है वो कार्ड दिखा करके और कोई भी सामान परचेज कर ले, उसमें भारी संख्या में छूट आप लोगों को दिया जाएगा। कारण क्या है कि आप लोग मेरे सदस्य हैं। तब तो मालूम पड़ेगा ना कि संस्था से जुड़ने के बाद मुझे फायदा हुआ कि नुकसान। मुझे आपसे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पहले भी नहीं चाहिए। हमको कब चाहिए? जब आपके घर में विवाह हो रही है, आप कहीं ना कहीं से मार्केटिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो एक बार विकास मार्ट में भी जाकर के देखिए कि जो चीज आपको बाहर 1 लाख रुपए में मिल रही थी, आपको यहाँ 50,000 में हो रहा है, 60,000 में हो रहा है। तो 40,000, 30,000 रुपया अगर आप लोग का एक शादी में एक बेटी के ऊपर बचता है, तो समझिए कि पूरा विवाह का खर्चा आप लोग का निकल गया। इसी तरह स्कूल की बात हम करेंगे। आप प्राइवेट स्कूल में 15,000, 20,000, 25,000 एडमिशन फीस लगता है, पर महीना 2,000, 5,000 फीस देना पड़ता है। लेकिन हमसे जुड़ने के बाद और जो व्यवस्थाएं हम देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। मैं सिर्फ वो पैसा मांग करता हूं आप लोग से जितना उस लड़की के पिता दिन भर में एक गुटखा खाकर फेंक देते हैं। एक गुटखा का भी दाम हम नहीं लेंगे और आपके बेटी का भविष्य बना के देंगे। सिर्फ 80 रुपए 3 महीने पे, जो 250 रुपये हमारा सदस्यता चार्ज है, वो 250 रुपये में न तो आपको बेटी का कोई फीस देना है और न कहीं एक्स्ट्रा एडमिशन का पैसा देना है, और अच्छी टीचर देकर के व्यवस्थाएं भी आपकी बेटियों की करानी है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत आए और बहुत गए, फिर भी बता देना चाहता हूं कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का
कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा नकल करने का काम कर रहे हैं, हमारे नाम पे फर्जी कर रहे हैं। वैसी अवस्थिति में आप लोग एक बार उनकी जांच करने का प्रयास करें कि वह व्यक्ति कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का है या नहीं, या वह व्यक्ति के द्वारा वह काम किया जा रहा है कि नहीं, जो आ करके आज के डेट में भोले भाले जनताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। कभी विवाह कराने के नाम पर, कभी गहना देने के नाम पर, कभी सिलाई मशीन देने के नाम पर। ये अब मुझे मालूम पड़ रहा है जब मैं बिहार गढ़वा में आया हूं कि कई ऐसे लोग, कभी मसाला पैकिंग के नाम पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का फर्जी काम पे झांसा दे करके लोगों को ठगने का काम किए हैं। लेकिन मैं कोई ठगने नहीं आया हूं और न मैं आप लोग से लेकर जाने आया हूं। पहले आप लोगों को संस्था से जोड़कर देने आया हूं। पहले आप लोग ले लीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। पहले आप हमारे टीचर को, हमारे अनुशासन को, हमारे सिस्टम को अपने गांव में, अपने पंचायत में जमीनी स्तर से फैला करके पहले उसका लाभ लेने का काम कीजिए। उसके बाद लगे कि हाँ हमारी संस्था अच्छा काम कर रही है, तो जिस कदम पे मैं चलना चाहता हूं उसमें सिर्फ आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत है। जैसे आपके गांव में किसी बेटियों का प्रताड़ित का मामला में हम आए और कोई आपके अगल बगल गांव घर वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब हम अगर उस बेटी का सपोर्टिंग के लिए अगर आवाज उठाएं तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए था। जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अकेला चना कोई भार नहीं फोड़ा आज तक। तो उसी तरह से जितने माता पिता बेटी जो रजिस्टर्ड हैं, आज बिहार में सक्सेस होने का कारण क्या है कि बिहार की माताएं बहनें और बिहार की वैसे बुजुर्ग अभिभावकगण लोग मुझे विश्वास किए, देखे, सपोर्ट किए, तब जाकर के आज कोई भी काम किसी भी थाना का हो या किसी भी स्कूल का हो, एक फोन करते हैं उस थाना में उनका काम होता है बेटियों का। कारण जानता है कि इसके पास 1 लाख बेटी की संख्या है। अगर 1 लाख बेटी हमारे पास है तो समझ लीजिए कि मेरे पास 5 लाख परिवार एक बार में है। और मैं 5 लाख बेटियों को लेके अगर एक बार किसी भी सरकार के यहाँ आपकी योजनाओं के लिए जाएंगे, आपके हक अधिकार के लिए जाएंगे, तो कोई ना नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज मैं मांग रहा हूं जो उनके लिए है। अलग से मुझे कोई सरकारी योजना नहीं चाहिए। कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी को सरकारी फंड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आज तक, इसके पहले का भी मेरा स्टेज पे कई ऐसे मंत्री बैठे होते हैं, कई ऐसे पदाधिकारी बैठे होते हैं। आप लोग वसूल करके देखिएगा कि लाखों की भीड़ रहती है और उस समय भी मेरे मुंह से यही निकलता है कि इस लाखों की भीड़ में कोई भी सरकारी 1 रुपया आज तक नहीं मिला मुझे। और ये लाखों की भीड़ जो खड़ी है, इन लोगों को पानी भी पिलाने के लिए 600 रुपए की टंकी विकास कुमार माली लाके देता है। तो अगर हम इस गांव पंचायत में आकर के और मुखिया जी से 1000 रुपए लेकर के हम कार्यक्रम करेंगे और इसी पंचायत में मुखिया जी के सामने बोलेंगे कि मुखिया जी 1 रुपया नहीं दिए, बर्दाश्त करेंगे कि थोड़ा टूट के शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग सच्चाई पे चलना चाहते हैं और सच्चाइयों की राह पे लोगों को भी लाना चाहते हैं। लेकिन आज के में है क्या कि हर कोई अपने अपने पेट के लिए और अपने अपने घर के लिए लोग मर रहे हैं। आज बगल में किसी की बेटी की भी तबीयत खराब होती है तो जल्दी से उसको दिखाने वाला कोई नहीं मिलता है। कारण क्या है? हम उसको जाएंगे दिखाने तो हमारे दिन भर का मजदूरी चला जाएगा, तो हम अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? बात भी सच्चाई है। लेकिन वैसे घर के लिए जिस घर में उनको दौड़ने वाला कोई नहीं है, उस घर में उनका गार्जियन कोई नहीं है, इलाज कराने वाला कोई नहीं है। कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं भगवान भास्कर को और इस मुकुंदपुर के पावन धरती को प्रणाम करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वे इतना विकास जी को ताकत है कि विकास जी इस संस्था को पूरे देश में बढ़िया से चलाइए और गरीबों के बीच में जाइए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई जो बहुत संघर्ष करके और आज इस कुर्सी पर है, यहाँ के आदरणीय मुखिया मूंगा शाह जी संचालन कर रहे हैं, तेज तरार युवा नेता हमारे भांजा दीपक वर्मा जी, और आज इस
कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित गरीबों के मसीहा, बुजुर्गों का लाठी, बेसहारों का सहारा, नौजवानों का आन बान शान दीपक माली जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित हम लोगों के पिता तुल्य अभिभावक रामेश्वर सिंह जी, पूर्व सरपंच, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, सम्मानित क्षेत्र के नेता, समाजसेवी, सूर्य नारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष, हमारे गार्जियन जोगेंद्र प्रसाद सिंह जी, वार्ड सदस्य धर्मेंद्र जी, फरहरी जी, संतोष जी, रवि जी, शिवरत बिहार जी, मैं तमाम लोगों को पहचान रहा हूं और हमारे बीच में उपस्थित सभी मीडिया के चौथे स्तंभ जो समाज के आईना है, मैं अपना उम्र उनको दे दूं जो इस समाज के गतिविधि को समाज में रखें, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के हमारे सम्मानित सभी साथी, मैं इस धरती पर आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। मैं बहुत बोला हूं और यह संस्था जो है 2-3 बेस पर महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। विकास माली जैसे लोगों को यहाँ लाने के लिए हमको कितना पापड़ बेलना पड़ा है हम जानते हैं। विकास माली जी से दूर दूर तक हमारा कोई परिचय नहीं था। एक कार्यक्रम में मुलाकात हुआ था और हमने इनसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि आपका घर कहाँ है, हमने कहा गढ़वा जिला, तो इन्होंने भी कहा कि गढ़वा। बिहार में एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी और हमने कहा कि गढ़वा का लाल बिहार में आके धमाल मचाया है, हम पुनः आपके जज्बे को सलाम करते हैं। वहीं से हम लोगों की मुलाकात दोस्ती में बदली और इनको सूर्य नारायण मंदिर तक मैंने लाया और इन्होंने इस धरोहर को सुरक्षित करने के लिए, इस धरोहर को सजाने के लिए 51,000 रुपया भी डोनेट किया है इसी धरती पर। हम इनका पुनः धन्यवाद करते हैं और फिर आज इसी धरती पर आए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो विकास माली जैसे हीरा को इस क्षेत्र में लाने के लिए हमको बहुत बड़ा ही मुश्किल और मशक्कत करना पड़ा है और मैं, आप जानते हैं कि मैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई इस इलाके में शुरू किया हूं। आज चाहे मेरे छोटे भाई मुंगा जी हो या और जो अन्य नेता हैं, इन नेताओं को नेता बनाने में भी हमसे जितना बन पड़ा है, हमने इस क्षेत्र से नेता बनाया है। अपने नेता बन नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन हमारा सोच है कि जनता जिंदा रहेगी तब हम नेता रहेंगे। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हमको वोट कौन करेगा, हमको वोट कौन देगा। इसलिए मैं जनता के लिए यह सब काम कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा हूं। हजारों गरीब गुरबा बेटियां हमारे इस इलाके में है जिनका शादी ब्याह करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को खत्म करने के लिए इलाका से हमने कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी जैसे संस्था को यहाँ लाया। विकास माली जी को न्योता दिया मुखिया जी के माध्यम से और आज यहाँ आए हैं। मैं पूरा इनका स्वागत करते हुए मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, मैं पहले भी बहनों से बोला हूँ, यह संस्था जो है शुद्ध अपने महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कैसे हो, हमारी बच्चियों का पढ़ाई लिखाई, दवाई, इनका भरण पोषण, इनका शादी ब्याह कैसे हो, इनका उज्जवल भविष्य कैसे हो, इसके लिए विकास माली चिंतित रहते हैं। और इस संस्था में जिन बेटियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वह उनकी बेटी तो है ही, साथ साथ विकास माली उसको अपनी बेटी, अपनी बहन बना लेते हैं। और मैंने अपने आंखों से देखा है 250 बहनों को कंधा उठा के, अपने ट्रोली उठा के अपने कंधों से दानरो नदी से विदा अगले साल किया और फिर 16 फरवरी को, फिर 19 फरवरी 2025 को 251 बहनों का डोली अपने कंधा पर उठाकर और फिर विदा करेंगे। इस तरह के महापुरुष, इस तरह का नौजवान यहाँ आया है। तो मैं दहेज प्रथा पर केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, खासकर बहनों से, बाकी चीज बोलेंगे, टाइम विलम्ब हो गया है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मेरे समय से दहेज प्रथा के लिए जो आज दहेज समाज में बढ़ रहा है, जो बहुत बड़ा कोड़ है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं महिला समाज को दोषी मानता हूं। मैं पुरुष समाज को तो दोषी मानता हूं, लेकिन खासकर महिलाओं से को दोषी इसलिए मानता हूं मैं कि मैं महिलाओं को बोला भी है, कई कार्यक्रमों में हमने कहा है कि जब बहन जी आपकी शादी होनी थी तो आप याद करिए आपके पिता ने कितना मशक्कत से दहेज देके आपके बर को ढूंढा है, और आपका जब शादी हुआ, आप जब बाल बच्चेदार हुए और आपका बेटा जब जवान हुआ और आपका बेटा के शादी करने के लिए दूसरे जगह से जब लोग आते हैं तो बहन जी आप ही चौकट के पीछे खड़ा होकर कहते हैं कि कम तिलक में शादी नहीं करना है।
मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने सीने में वह दर्द को अगर सजाए होते कि हमारा दूल्हा खोजने में कितना हमारे बाप को मेहनत करना पड़ा है, अगर वह सीने में आपका दर्द होता तो आप दूसरों को बेटी लाने के लिए दहेज नहीं मांगते, वह दर्द का भरपाई बिना दहेज के शादी करके अपने घर में बेटा को कर सकते थे। इसलिए पुरुष और महिलाएं दोनों दोषी है इस प्रथा को ही करने के लिए। बहुत तरह की बातें हैं, तमाम चीजों पर बोलना है, बहुत लंबा मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस इलाके में केतार प्रखंड में 1000 प्लस रेगुलर बच्चियों का रजिस्ट्रेशन इसमें करा के और उसका रिन्यूअल भी अगर रेगुलर कराते हैं तो हम विकास माले जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि मुकुंदपुर से बढ़िया पॉइंट यहाँ कोई कुछ नहीं है। केतार प्रखंड के मुकुंदपुर में हम देख रहे हैं जमीन है और यहाँ के लोगों से हमको हाथ जोड़ना होगा, भीख मांगना होगा, पैर पकड़ना होगा, तो मुकुंदपुर के लोगों को मैं पैर पकड़ लूंगा और आपको यहाँ जमीन उपलब्ध करा दूंगा और आप यहाँ एक कन्या विवाह विकास सोसाइटी का स्कूल खोल दीजिएगा। कम से कम इतना काम आप जरूर करिएगा गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए। हम यही आग्रह करेंगे और हम गांव के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि मुकुंदपुर में जमीन हम देखे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, शादी वादी करवा ले रहे हैं, मंदिर में विकास जी से सहयोग हम लेके मंदिर को जो अधूरा काम है उसको पूरा करवा ले रहे हैं। उसके बाद मुकुंदपुर के जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ माननीय मुखिया जी आपकी अध्यक्षता में मैं बैठक करूंगा और आप हमारी अंजू जी 1000 प्लस बच्चियों का रेगुलर करिए और हम विकास जी से लड़ाई लड़के हमारा जिम्मा है कि वो कन्या विद्यालय यहाँ हम लड़कियों को पढ़ने के लिए बनवाने का काम करेंगे। इतना वादा आप लोग हम सब करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग उपस्थित हुए, आप सभी को मेरे ओर से बधाई, प्रणाम, सलाम, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप कन्या एंड विकास विवाह सोसाइटी से जुड़कर इस क्षेत्र में जो इसका नीति सिद्धांत है उस पर चलने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।